सिंबल्स हम क्या यूज करेंगे वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। सपोज कीजिए कि एक फोर्स लग रहा है किसी चीज पे, मान लीजिए एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक पे एक फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन का। तो आपने डायग्राम ऐसे बना दिया। नाउ व्हाट, हाउ कैन यू गिव द नेम ऑफ दिस? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एफ यूज करेंगे। सिंपली फोर्स के लिए आप एफ यूज करते हो, यहां भी आप एफ यूज करोगे। और वेक्टर दिखाने के लिए यू मस्ट हैव टू पुट एन एरो ओवरहेड। इसके ऊपर एरो दे दोगे, मतलब इस तरह से आप वेक्टर को लिखोगे, एफ एंड एरो हेड। तो इट इज अ वेक्टर। मान लीजिए कोई क्वांटिटी है आपके पास, वेलोसिटी है, वेलोसिटी को अगर आप वेक्टर दिखाना चाहते हो यू मस्ट हैव टू पुट एरो साइन ओवरहेड। कोई क्वांटिटी है ए को आप वेक्टर दिखाना चाहते हो, जस्ट पुट एरो हेड ओवर। बी कोई क्वांटिटी है, उसको आप वेक्टर दिखाना चाहते हो, आप लिखने में दिखाना चाहते हो कि यू मस्ट हैव टू ट्रीट इट एज द वेक्टर। ए को आप वेक्टर की तरह ट्रीट करना चाहते हो, इट मींस यू जस्ट हैव टू पुट एरो हेड ओवर इट, एरो ओवरहेड। ओके, बी को वेक्टर दिखाना चाहते हो कि आप बी को वेक्टर की तरह ट्रीट कर रहे हो, इसका मतलब बी को आप इस तरह से एरो के द्वारा रिप्रेजेंट कर दोगे। कोई भी क्वांटिटी है उसको अगर आप एरो हेड बना देते हो, जैसे मान लो किसी ने अ लिखा और अ के ऊपर वेक्टर साइन दे दिया, तो आप इसको वेक्टर की तरह ट्रीट करोगे, मींस इट विल फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। ओके, वेक्टर लॉ ऑफ मींस आप इसको सिंपली ऐड नहीं कर सकते हो। ओके, तो सपोज वेक्टर ए का मतलब है कि इट हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एंड डायरेक्शन, दोनों एक साथ शो की गई है। ओके, और ये मैंने तो लिख ही दिया है कि इट विल फॉलो द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। ओके, अब यहां पे देखिए, अगर मैं इस वेक्टर को, कुछ सिंबल्स और जानने हैं, इसको मैंने ए लिखा, ऊपर में वेक्टर दिया, वेक्टर सिंबल दिया, इसके दोनों साइड मैंने एक लाइन लगा दी जिसको कहते हैं मॉडुलस। तो दिस इज नाउ अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर। मतलब कहीं भी आपको वेक्टर का सिर्फ मैग्नीट्यूड शो करना है तो आप इस तरह से दोनों तरफ लाइन दे दीजिए, ये स्केलर हो जाएगा एंड हैज ओनली मैग्नीट्यूड, हैज ओनली, आपने डायरेक्शन को हटा दिया, मींस डायरेक्शन को आपने यहाँ पे कंसीडर नहीं किया, मैग्नीट्यूड। मतलब ये हुआ कि अब आप इसको स्केलर की तरह ट्रीट कर सकते हो। स्केलर वाला जो एडिशन सब्सट्रैक्शन आप जानते हो, जो अभी तक आपने पढ़ा है एडिशन सब्सट्रैक्शन, वो चीज आप इसके साथ अप्लाई कर सकते हो। ओके, इज इट क्लियर? तो ये तो था हमारा सिंबलिक। फॉर एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज कीजिए आपको कहा गया ये फोर्स, दिस इज द फोर्स 5 न्यूटन फोर्स एंड इट इज एक्टिंग टुवर्ड्स ईस्ट। तो हम लिखेंगे वेक्टर ए इज इक्वल टू 5 न्यूटन, कॉमा देंगे ईस्ट। मैंने अभी यहाँ पे मैग्नीट्यूड, ये दिस इज द मैग्नीट्यूड एंड दिस इज द डायरेक्शन। मान लीजिए किस कहीं पे लिखा हुआ है वेलोसिटी, आपको कहा गया ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ, टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ कोई, नॉर्थ की तरफ कोई आदमी जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से। तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे,
20 meter per second towards north. So this is the magnitude and this is the direction. मैं अलग से लिख देता हूं. Magnitude and this is the direction. Now see, magnitude includes two things. Magnitude में दो चीजें होती है. एक होता है नंबर. देखो, फर्स्ट इज द नंबर. 20 इज द नंबर. आप याद रखेंगे, मैग्नीट्यूड में दो चीजें होती है. एक होता है नंबर और दूसरा होता है यूनिट. ये दोनों मिलके मैग्नीट्यूड बनता है. और डायरेक्शन में तो आपको पता ही है डायरेक्शन होगा. तो क्या यहां तक क्लियर है सबको? ये दो चीजें होती है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. अब क्वेश्चन ये उठता है कि हम वेक्टर का डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे. तो सपोज कीजिए आपके पास एक वेक्टर है. सपोज कीजिए फोर्स ही मैं पहले ले रहा हूं. फोर्स से थोड़ा दिखाना आसान होता है और आप लोग आसानी से इसको डाइजेस्ट भी कर जाते हैं. सपोज देयर इज ए फोर्स और इस पे कहा गया आपको 5 न्यूटन का कोई फोर्स लग रहा है ईस्ट डायरेक्शन में. तो आप उस फोर्स का डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे? जस्ट ड्रॉ एन एरो. एक एरो ड्रॉ करना है और उस पे लिख देना है इट इज 5 न्यूटन. 5 न्यूटन. ओके. अगर आप सपोज कीजिए कोई फोर्स नॉर्थ डायरेक्शन में लग रहा है 2 न्यूटन का या 5 न्यूटन का ही ले लो. 5 न्यूटन का फोर्स आप नॉर्थ डायरेक्शन में ड्रॉ कर लेंगे. ऐसे एरो ड्रॉ कर लेंगे सिंपली. दिस इज द डायग्राम ऑफ द वेक्टर्स. ऐसे आप एरो ड्रॉ करेंगे. ये हो गया नॉर्थ डायरेक्शन में 5 न्यूटन और रेड वाला हो गया ईस्ट डायरेक्शन में 5 न्यूटन. तो इस तरह से आप वेक्टर का डायग्राम ड्रॉ करेंगे. ओके. अब यहां पे एक चीज जरूरी है कि सपोज कीजिए आपको कहा गया कि फोर्स F1 इज 2 न्यूटन टुवर्ड्स नॉर्थ और दूसरा कहा गया फोर्स सेकेंड है द्वारा ड्रॉ किया. ये मेरी ख्याल से ऐसे ले लो. हाँ, ये हो गया आपका 5 न्यूटन का फोर्स. तो 2 न्यूटन का फोर्स शो करने के लिए आप एरो यूज करेंगे और ये एरो इतना बड़ा होगा. मतलब मैं यहां पे एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं. जब आप डायग्राम must be proportional to the length of arrow. Arrow five दोनों दिखना चाहिए कि हाँ 5 न्यूटन वाला फोर्स इतना बड़ा है तो 2 न्यूटन वाला फोर्स इतना बड़ा होगा.
और दूसरी चीज, डायरेक्शन ऑफ एरो, डायरेक्शन ऑफ एरो will be the direction of vector. मतलब आपको ईस्ट में ये वेक्टर दिखाना था तो आपने इधर ड्रॉ किया, नॉर्थ में आपको दिखाना था तो नॉर्थ में आपने ऐसे दिखाया। अगर सपोज कीजिए 1 न्यूटन का कोई फोर्स होता और मुझे वो साउथ में दिखाना होता तो मैं ऐसे ड्रॉ करता, दिस इज 1 न्यूटन। अगर मुझे मान लीजिए 3 न्यूटन का कोई फोर्स दिखाना पड़ता और उसको हमें ईस्ट में दिखाना पड़ता तो हम इस तरह से ड्रॉ करते। तो इस तरह से आप जब भी किसी वेक्टर को शो करते हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि एरो का लेंथ प्रोपोर्शनल है या नहीं। हाँ, अब ये भी जरूरी नहीं है कि आप हर जगह उसको मेजर करके दिखाइए कि हाँ मैंने ये प्रोपोर्शनल लिया है, दिखना चाहिए कि वो प्रोपोर्शनल है। ओके, नाउ टाइप्स ऑफ, कुछ वेक्टर्स के हमें नाम जानना जरूरी है। टाइप्स ऑफ वेक्टर, अभी सिर्फ आज का क्लास सिर्फ इंट्रोडक्शन है कि वेक्टर्स को थोड़ा बहुत जानिए, हम इसके साथ डील करना आपको आगे सिखाएंगे, हाउ डू वी डील विद इट। फ्री वेक्टर्स, अब देखिए वेक्टर, फ्री वेक्टर्स क्या होता है। फ्री वेक्टर्स होता है कि अगर आपने सपोज कीजिए किसी वेक्टर को ऐसे शो किया, दिस इज ए वेक्टर, कैन ट्रांसलेट, इस वेक्टर को आप कहीं भी ले जा सकते हो, पूरे नोटबुक में, पूरे स्पेस में कहीं भी ले जा सकते हो। मीन्स वेक्टर कैन बी ट्रांसलेटेड, वेक्टर can be translated. अब मैंने ट्रांसलेटेड वर्ड यूज किया है, मूव्ड वर्ड यूज नहीं किया है। ट्रांसलेटेड का मतलब होता है कि आप इसको इसी, जैसे मान लीजिए इस वेक्टर को आपको यहां पे लेके आना, यहां पे, तो आप ध्यान रखेंगे कि वेक्टर का डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। हाँ, पोजीशन आप चेंज कर सकते हैं, पोजीशन यू कैन चेंज पोजीशन, बट यू कांट चेंज द डायरेक्शन। जैसे मान लीजिए ना लेंथ चेंज कर सकते हैं, ना आप इसका डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। ये वेक्टर यहां लाया जा सकता है, ये वेक्टर यहां लाया जा सकता है, बट इसका ना लेंथ चेंज होना चाहिए, ना इसका डायरेक्शन चेंज होना चाहिए। ये कभी भी ऐसे नहीं हो सकता है, ऐसे वी कांट ड्रॉ लाइक दिस किसी वेक्टर को। तो वेक्टर को आप कहीं भी ले जा सकते हो बिना उसको रोटेट किए हुए। ट्रांसलेट करने का मतलब यही हुआ। ट्रांसलेट करने का मतलब होता है यू कांट रोटेट, यू कैन ओनली डिस्प्लेस, means displacement without rotation, displacement without rotation। डिस्प्लेसमेंट विदाउट, इसको कहते हैं कर सकते हो। इज इट क्लियर टू ऑल? लेकिन एक दूसरा वेक्टर होता है जिस वेक्टर को आप उसके पोजीशन से नहीं हटा सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कहा कि यहां पे एक पॉइंट है O और इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में एक दूसरा लोकेशन है B, दिस इज द पॉइंट B, दिस इज पॉइंट B, ये पॉइंट B है एंड दिस पॉइंट इज A। तो पॉइंट B का लोकेशन A के रिस्पेक्ट में इस वेक्टर A के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है। तो अगर आप इस वेक्टर को दूसरे जगह पे ले जाएंगे तो पॉइंट A जो है
वो तो डिस्प्लेस नहीं होगा बिकॉज पॉइंट ए इज फिक्स्ड, इट इज फिक्स्ड पॉइंट, फिक्स्ड पॉइंट। तो पोजीशन वेक्टर को हम फिक्स्ड वेक्टर कहते हैं। पोजीशन वेक्टर्स किसी के रिस्पेक्ट में अगर आप कोई लोकेशन शो कर रहे हो, पोजीशन वेक्टर्स आर फिक्स्ड वेक्टर्स। ओके, मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा सबको। और मैंने